4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी की बात को पप्पू की बात कहकर देश में अगर खुली आंख से देखा हो तो कई बार ये महसूस हुआ कि राहुल गांधी जो कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक निकला है। नोटबंदी के संबंध में हो या फिर कोरोना काल के बारे में हो, कोई भी बात हो, राहुल गांधी थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आगे तक की सोच के बता देता है। लेकिन जब ठप्पा ये लगा दिया गया है कि राहुल गांधी पप्पू हैं, तो उनकी कितनी भी सीरियस बात हो उसको बच्चों जैसी लेने का एक चलन देश के अंदर गोदी मीडिया और बीजेपी के नेताओं ने कर दिया था। बीजेपी के नेता मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने खुद कहा कि एक बहुत बड़ा एलोकेशन बजट का, पैसे का इस बात पे खर्च किया गया कि राहुल गांधी को देश में कोई सीरियस ना लेने लगे। राहुल गांधी की एक भविष्यवाणी फिर ज़्यादा साबित हो रही है इन दिनों। उन्होंने कहा था कि कूटनीति, शब्द मेरे हैं लेकिन मैं तो उनका सिर्फ आशय बता रहा हूँ, कि ये मोदी जी की जो कूटनीति है ना, चीन को और पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर खड़ा कर देगी। और ये छोटा सा जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, इसे आप कुछ भी कहते रहिए, पाकिस्तान वाले वहाँ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, मालूम ही नहीं है किस लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो उन्होंने कहा कि ये जो कूटनीति इनकी है, चीन से ताल्लुकात ना करके और पाकिस्तान को इस तरह से बार बार मंजर आम पर लाना और चीन को क्रिटिसाइज़ करना, दोनों अगर एक साथ आ जाएंगे तो ये एक कूटनीतिक भूल होगी। और इस लड़ाई में आपने क्या देखा? इस लड़ाई में आपने ये देखा कि चीन की तरफ से बयान आया कि हम पाकिस्तान की सोवरेनिटी के साथ खड़े हैं, यदि वो हर्ट होती है तो हम उनका साथ देंगे। पूरी दुनिया में भारत के साथ इस लड़ाई में किसी का कोई लेटर, कोई फ़ोन आया? आपको भले ही बताते रहे वो लोग कि विश्व गुरु बन गए हैं, लेकिन चीन की तरफ से आया और बहुत बड़ी भूल है। आगे भी बताने जा रहा हूँ कुछ और बात। चलिए, टर्की तो समझ में आता कि साहब मुस्लिम देश है और उसने अपना बेड़ा भेज दिया कराची एयर बंदरगाह पे। अजरबैजान, आप जानते हैं कि जब आर्मीनिया से लड़ाई हो रही थी उस समय आर्मीनिया का साथ देने लगे थे मोदी जी। फ्रांस बहुत दूर पड़ रहा था उसके लिए। रशिया आर्मीनिया का पार्ट है, लगभग वही बोली बोली जाती है, वही बिरादरी के लोग हैं, लेकिन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में नहीं कूदा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अब ये J-35 विमान का जो सौदा हुआ है, जो आधे पैसों पे दिया जा रहा है, मैंने कल परसों आपको रिपोर्ट बताई थी, पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम को, उसका जो सैन्य जो क्षेत्र है उसको जो ताकतवर करने की जो कोशिश चीन की है, दरअसल वो टेस्ट करना चाहता है। तो ऐसे समय में जब पाकिस्तान को ये महसूस करा दिया जाता कि चीन हमारे पक्ष में भी इतना है, ऐसी कूटनीति इस्तेमाल होनी चाहिए थी, उसमें पूरी तरह से फेल हो गए। मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं, लेकिन मैं आपको उस छोटे से देश की, जिसका नाम पाकिस्तान है, उसकी एक कूटनीति बताता हूं। IMF के ज़रिए अभी जो लोन सैंक्शन हुआ है, अमेरिका ने कराया है। वो हम कहते हैं अमेरिका हमारे पक्ष में ही, मैंने कल भी रिपोर्ट बनाई थी, आपको बताया था। भारत का नाम लेकर के एप्पल से कह रहा कि बनाइएगा मत वहाँ पर, हमारे यहाँ बनाइए। और मोदी जी का जब अमेरिका दौरा हुआ था और उसने पहले कह दिया था कि माय फ्रेंड इज़ कमिंग मोदी, और मोदी जी को लग ये रहा था कि नहीं, इस बार तो बाइडेन फिर जीतने वाले हैं, वो मिले नहीं। वो प्रकाश आज तक निकाल रहा है ट्रंप भूलता नहीं है बातों को। तो दोस्तों बात यह है कि वो अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुक देखिए कि अभी इसी बीच मोदी को तो कहा माय फ्रेंड, लेकिन अमेरिका को ग्रेट कंट्री बता रहा है। वो ऐसा क्या कर दिया पाकिस्तान ने कि चीन उसको बिल्कुल सोवरेनिटी के लिए खड़ा है, अमेरिका उसको ग्रेट कंट्री, ग्रेट लीडर्स बता रहा है, और दुनिया के दूसरे मुल्क आकर उसके शाना बशाना खड़े हो जाते हैं। आपको ये बातें बड़ी अच्छी नहीं लग रही होंगी, क्योंकि आपको गोदी मीडिया की वही बात है कि हमने इस्लामाबाद फतेह कर लिया है और कराची में घुस गई है भारतीय सेना। ये बात अच्छी लगती हैं, लेकिन ये फिल्मों में होती हैं बातें भाई, गोदी मीडिया के स्टूडियोज़ में होती हैं। असल हकीकत तो कुछ और है। देखिए, चीन किसी भी सूरत में हमें डिक्लाइन नहीं कर सकता अगर हम थोड़ा सा हाथ बढ़ाएं। रशिया एक ऐसा माध्यम है कि रशिया चीन बिल्कुल, ये समझ लीजिए बिल्कुल इस वक्त भाई भाई हैं,
और रशिया से हमारी बिगड़ी नहीं है। इंदिरा जी के ज़माने से राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। रशिया के माध्यम से चीन को साधा जा सकता था। अब आप अगर मुँह से बड़ी करने लगे कि चीन से बड़ी अर्थव्यवस्था था, वो तो है नहीं आप, वो तो हमें बनने नहीं दिया आपने। हो सकता था सन 90 में साथ ही खड़ा था, ऐसा नहीं था कि नहीं बन सकते थे, लेकिन हमारी ज़रूरतों का इस कदर ज़्यादा मजबूरी बन चुका है चीन कि अब हम कितने भी ताल्लुकात बिगाड़ लें, हमारे फ़ोन्स हैं, हमारे घर की चीज़ें हैं, तमाम चीन से आती हैं। वो ज़रूरत बन चुका है और आखिरकार हम चीन से ताल्लुकात ऐसे गांठने में नाकाम रहे जिसकी हमें ज़रूरत थी। हम वहीं आकर खड़े हो गए दोस्तों जब 2020 में गलवान घाटी का मामला हुआ था। उसने तमाम हमारे पड़ोसी से कैसे कैसे संबंध गाड़ लिए हैं और हमारे पड़ोसी जो हमारे पक्ष में हुआ करते थे वो सब बरखिलाफ हो चुके हैं। मुइज़्ज़ को देख लीजिए, म्यांमार वाले को, वो इलेक्शन इस बात पे जीता है कि इंडिया आउट। यूनुस को देख लीजिए बांग्लादेश में, श्रीलंका, नेपाल और ये तमाम हमारे पड़ोसी, देख लीजिए आप क्या हाल है। दोस्तों बात यह है कि ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, कूटनीति की बात नहीं है। चीन को रिश्तेदार नहीं है पाकिस्तान का कि बहन बेटी और रोटी का रिश्ता हो जैसा कनाडा अमेरिका में हुआ करता था। उसको अपने हित साधने हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान उसकी जगह पे आ रहा है सी पैक के, इसलिए वो उसके पक्ष लेता है, लेकिन वो अपने हथियारों को टेस्ट कर रहा है। वो किसके खिलाफ कर रहा है जानते हैं आप? वो अमेरिका से लड़ेगा क्या? हम ना अमेरिका ना हमारा हो पा रहा, ना हम चीन के हो पा रहे हैं। दोस्तों बात यह है कि पाकिस्तान की लड़ाई तो चलिए हम भुगत लेंगे, हम इसको जवाब भी दे देंगे, लेकिन चीन से लड़ना मुमकिन है? सोच भी सकते हैं आप कि चीन से हम लड़के उसको हरा देंगे? जज्बा हमारी थल सेना वाकई बहुत मजबूत है चीन के बामुकाबले, या चीन के लगभग बराबर होगी, लेकिन बाकी जो टेक्नोलॉजी है 40 स्पेस सेंटर पे उसने एक्सेस दी हुई है पाकिस्तान को कि आप जो है वो बाकायदा मशक़ें करता है, उसके साथ मिलकर रिहर्सल करता है, और हम चीन को भी दुश्मन बनाए जा रहे हैं। इसको अलग थलग करना था। पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर आतंकवादी लोग कहते हैं, लेकिन ये पहलगाम की घटना में इन्वेस्टिगेशन करके दुनिया के सामने रखनी थी ये बात। आज जो आपने डेलीगेशन भेज दिया, हाथ हिलाते हुए पहुंच गए वहाँ पर, वो क्या बताएंगे अगर पूछ लिया कि साहब कुछ सबूत है आपके पास? पहले साहब हमारे पास सबूत था ना। अभी जयशंकर साहब वहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं, देखिए क्या उनके मुँह से क्या निकल रहा है। उसने कहा आपके पास कुछ सबूत है? आपने कहा हाँ हमने आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये क्या बात हुई? अरे आइडेंटिफाई कर लिया, पकड़े गए हैं नहीं, मार दिए गए हैं नहीं, पूरी दुनिया में बताना चाहिए था कि पाकिस्तान के फला मोहल्ले से, फला ताल्लुक से ये रस का आधार कार्ड, नहीं बता पाए। चीन को अलग धकिया रहे हैं। तो चीन तो अपने दरअसल हथियारों की टेस्ट कर रहा है, और उसने J-10 का रिजल्ट दिखा भी दिया दुनिया कहाँ जा रही है। J-35 वो देने जा रहा है 30 या 40 पाकिस्तान को आधे रेटों पर। वो दरअसल पाकिस्तान को अपना कोई बहुत ज़्यादा मोहसिन नहीं समझता है, वो टेस्ट करके दिखाना चाह रहा है। यूरोप में मातम छा चुका है दोस्तों कि ये चाइना जो है आम की इंडस्ट्री में किस प्रकार से आ रहा है। वो इस छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट में अपने हथियारों को टेस्ट कर रहा है। और हमारी अक्लमंदी क्या है साहब? हम रूस के ज़रिए चीन को साध सकते थे, लेकिन राहुल गांधी का ये कहना कि कूटनीति भूल के चलते आपने पाकिस्तान और चीन को एक साथ खड़ा कर दिया, ये अक्लमंदी नहीं है। दुश्मन को अलग अलग रखना चाहिए। पाकिस्तान है चीन की गोद में बैठा हुआ, लेकिन अमेरिका को साध रहा है। आपको बुरी लगी होगी खबर, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो सोचें, लेकिन देखिए ज़ख़म को तो देखना पड़ेगा खोल करके कि आखिरकार इसमें मर्ज़ क्या है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।